the eyes of travelers. So before starting this video, let me tell you that in case you want detailed explanation of this chapter, kindly visit the link which I provided in the description box, as well as if you want notes, visit my Facebook page for notes. Let's start our today's video. Through the eyes of travelers. तो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रैवलर्स के बारे में. Let's talk about किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के बीच की बात होने वाली है. So we will focus from 10th century to 17th century. इन सेंचुरी के बीच में जो भी ट्रैवलर आए इंडिया, हम उनकी बात करेंगे. Start from here. ट्रैवलर्स जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं. सो अल-बिरूनी जो है एक ट्रैवलर था, ये 10th सेंचुरी में आता है और ये ख्वारिज़्म से आया था. ख्वारिज़्म जो है वो उज्बेकिस्तान में एक प्लेस है. सेकेंड में है मार्को पोलो. मार्को पोलो इंडिया आता है 13th सेंचुरी में. देन में है इब्न बतूता जो कि 14th सेंचुरी में मोरक्को से आया था. तंजियर मोरक्को. समरकंदी अबुल रजाक समरकंदी जो कि 15th सेंचुरी में ईरान से इंडिया आया था. बरबोसा दुआर्ते बरबोसा He came India in 16th century. ये जो है एक पोर्चुगीज ट्रैवलर था. तवर्नियर इंडिया आता है 17th सेंचुरी में और ये जो है एक फ्रेंच ज्वेलर था. एंड द लास्ट वन वी हैव बर्नियर. फ्रैंकोइस बर्नियर जो कि इंडिया आया था और ये फ्रेंच डॉक्टर था. अब इस बुक में देखा जाए, उस चैप्टर में देखा जाए तो हम फोकस करके पढ़ने वाले हैं अल-बिरूनी जो कि 10th सेंचुरी का ट्रैवलर है. देन वी विल रीड अबाउट इब्न बतूता एंड देन वी हैव बर्नियर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव बुक्स. ओके, ये जो ट्रैवलर्स है इन्होंने अपने अकाउंटेंट जो है वो लिखे हैं, अपनी जगह के बारे में लिखा, कहाँ कहाँ ये घूमने गए, किस रूलर के टाइम पीरियड में जो है या इन्होंने इंडिया विजिट किया था. सो किताब उल हिंद ये किताब है जो कि अल-बिरूनी ने लिखी. रेला इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी जिसको जो है बोलते हैं रेला. दोनों ही ये जो बुक है ये अरबिक में लिखी गई है. ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर एंड द लास्ट वी हैव बर्नियर. फ्रैंकोइस बर्नियर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर. किताब उल हिंद के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं तो उसके लिए काम करते हैं, अल-बिरूनी वाला टॉपिक देखते हैं. अल-बिरूनी सबसे पहले जो ट्रैवलर आया था 10th सेंचुरी में 973 में, और इसका जन्म हुआ था. ख्वारिज़्म में ये पला बड़ा और काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था. लाइक दैट फैमिली वाज नोन फॉर द एजुकेशन एंड लर्निंग. सो व्हाट हैपेंड, ख्वारिज़्म काफी ज्यादा रिच प्लेस रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे हमला करता है कौन? महमूद गजनी. महमूद गजनी ने जो है 1017 में यहाँ पे हमला किया और ये अपने साथ कई सारे लोगों को, पोएट, स्कॉलर्स, इन सबको ले आता है गजनी ये ले आया. अब चूंकि अल-बिरूनी स्टार्टिंग में गया था तो उसको वो एम्पायर अच्छा नहीं लगा, बट ग्रेजुअली वो वहां पे सेटल डाउन हो गया और धीरे धीरे अल-बिरूनी का वहां पे मन लग जाता है. अल-बिरूनी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आया करती थी. पर्शिया, हिब्रू, संस्कृत एंड इसने जो अरबिक में किताब लिखी वो वाली लैंग्वेज. किताब उल हिंद को लिखने का एक पैटर्न फॉलो किया गया है जो कि संस्कृत टेक्स्ट में हम देख सकते हैं. अच्छा, संस्कृत टेक्स्ट देखना, उसमें श्लोक लिखे होते हैं, बाद में उसका डिस्क्रिप्शन होता है. सेम वे जो है वो अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद को लिखने में फॉलो किया और डाइवर्स टॉपिक जो है अपनी किताब में कवर किया, जैसे कि फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइंस, लाइक ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर से जो है इसने अपनी बुक में लिखा है. ये 80 वॉल्यूम्स में तैयार होती है इनकी किताब. याद रखिएगा, अल-बिरूनी की किताब है किताब उल हिंद. नाउ अल-बिरूनी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो अल-बिरूनी ने बात की है बैरियर्स की. जब लोगों से कम्युनिकेट करो तो कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी. उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है लैंग्वेज. लाइक इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रांस, मुझे फ्रांस जाना है, मैं वहां पर जाती हूँ एंड आई डोंट हैव गाइड, श्योरली आई एम गोना फेस प्रॉब्लम बिकॉज आई डोंट नो फ्रेंच. मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है. एंड अल-बिरूनी ने लैंग्वेज को एक बैरियर बताया है चीजों को समझने के लिए. दूसरा, लोग काफी ज्यादा डाउट करके देखते हैं. दे डोंट नो दैट वेदर यू आर ट्रस्टेबल पर्सन और नॉट, वेदर आपके ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए. सो दीज आर द बैरियर्स जो अल-बिरूनी ने अपनी किताब लिखते वक्त फेस किए थे. नेक्स्ट वी हैव कास्ट सिस्टम. इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा है. अल-बिरूनी जब आया इसने देखा यहाँ पे कास्ट सिस्टम, तो कोई नई बात नहीं थी क्योंकि अल-बिरूनी जो है वो कहाँ से आया था? ख्वारिज़्म से. तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने कास्ट सिस्टम देखा हुआ था. अब जो इसने पर्शिया में देखा था, ईरान में देखा था कास्ट सिस्टम, उसमें 4 कैटेगरीज हुआ करती थी. 4 कैटेगरीज कैसे?
नंबर 1 नाइट्स एंड जो प्रिंसेस है वो कंसिडर किए जाते थे फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड मंक, जो मंक हुआ करते थे वो दूसरी कैटेगरी में आया करते थे। थर्ड फायर प्रीस्टेस, लॉयर, फिजिशियंस, डॉक्टर, ये सब जो है वो थर्ड कैटेगरी में आया करते थे। एंड फोर्थ वी हैव पीसेंट्स एंड आर्टिसंस, तो ये सबसे लो कैटेगरी थी। तो इंडिया में जब अल-बिरूनी ने वर्ण सिस्टम देखा, कास्ट सिस्टम देखा, इट वाज नॉट न्यू थिंग फॉर अल-बिरूनी। So this was about Al-Biruni. Let's talk about the next traveler we have, Ibn Battuta. One of the you can say ये मेरा favorite traveler है, क्योंकि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने जो भी हमें ट्रैवलर्स दिए काफी इंटरेस्टिंग दिए। इब्न बतूता आए थे 14th सेंचुरी में। ये काफी ज्यादा घुमक्कड़ व्यक्ति थे। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आते हैं, और घुमक्कड़ व्यक्ति कैसे कि इनकी जो फैमिली है ये इस्लाम में एक्सपर्टाइज थे। लाइक जो व्हाट यू कैन से जो एजुकेशन दी जाती थी, ये इनकी फैमिली उस कैटेगरी में सबसे ऊपर आया करती थी, क्योंकि इनका काम था लोगों को शिक्षा देना, इनकी फैमिली का काम था। इब्न बतूता के हिसाब से हम टेक्स्ट के कंपैरिजन में देखें और जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, अगर हमें प्रैक्टिकली कुछ सीखना है तो हमें घूमना होगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट फ्रांस की हिस्ट्री क्या है, आप वहां पे विजिट कराइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किताब से ज्यादा जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं बाय विजिटिंग दैट प्लेस। तो इब्न बतूता ने यही किया, इसने बहुत ही ज्यादा घूमा। अब इब्न बतूता ने अपनी ऑडियंस को जो है वो दो नई कैटेगरी से जो है इंट्रोड्यूस कराया, नई चीजों से इंट्रोड्यूस कराया, इंक्लूडिंग कोकोनट एंड पान। कोकोनट एंड पान दोनों ही अलग चीजें थी जो इब्न बतूता की ऑडियंस थी, क्योंकि उस वक्त लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट वी हैव इंडियन सिटीज। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज का बहुत ही ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया है, किस तरह से दौलताबाद, दिल्ली को देख के वो एकदम खुश हो जाता है। रंग बिरंगे मार्केट है, यहाँ पे डांस चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, पोएट्स आ रहे हैं, काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो हो रही है। एंड इब्न बतूता ने इन सभी का जो है डिस्क्रिप्शन अपनी बुक, जो कि इनकी बुक का नाम था रिहला, उसमें लिखा है। यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इब्न बतूता जब कम्युनिकेशन का सिस्टम देखता है वो चौंक जाता है, यार ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। Nowadays what we do कि अगर आपको किसी को टेक्स्ट करना है, आप मतलब किसी से बात करनी है, कुछ कहना है, you can text them, you can call them, but at that time अगर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाती थी तो उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगा करती थी। दो सिस्टम थे, एक तो घोड़े वाला सिस्टम। इन्होंने क्या किया कि जगह जगह पोस्ट बना दी, सच एज देयर आर लाइक यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, बट इसकी दूरी काफी ज्यादा है, तो हमें यहाँ से यहाँ मैसेज पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, रास्ते में 4, 3, 4, 5, 6 पोस्ट हमने बना दी। यहाँ से एक व्यक्ति गया घोड़े से, इसने यहाँ तक मैसेज पहुंचा दिया, यहाँ से फिर यहाँ जाता है मैसेज, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से मैसेज जो है वो फाइनल जिसके पास पहुंचाना है उसके पास पहुंच गया। अब आई एम सॉरी। सो अब बात आती है उस व्यक्ति की कि भाई जो घोड़े वाला सिस्टम है या फिर कोई पैदल चल के जा रहा है, कौन सा ज्यादा फास्ट होगा। मुझे लगता है आप कहेंगे यार जो घोड़े से जा रहा है वो वाला सिस्टम ज्यादा फास्ट होगा, बट नो, वो वाला सिस्टम इतना फास्ट नहीं था जितना कि कोई व्यक्ति जब पैदल चल के जाया करता था वो वाला सिस्टम ज्यादा फास्ट हुआ करता था। तो जो इब्न बतूता था वो कम्युनिकेशन देख के एकदम दंग रह जाता है। नेक्स्ट वी हैव फ्रैंकोस बर्नियर। इब्न बतूता एंड फ्रैंकोस बर्नियर का अगर हम ट्रैवल कंपेयर करें तो फ्रैंकोस बर्नियर ने कंप्लीटली जो है इंडिया को कंपेयर किया है यूरोप से। इब्न बतूता ने हर वो चीज लिखी जो उसको एक्साइटिंग लगती है, तो इसने ईस्ट एंड वेस्ट को कंपेयर किया। इंडिया के लोग जो है वो कितने ज्यादा पिछड़े हैं और वेस्ट कितना आगे निकल चुका है। फ्रैंकोस बर्नियर ने एक तो ये वाला पॉइंट दिया। दूसरा लैंड ओनरशिप, क्योंकि फ्रैंकोस बर्नियर जो है वो मुगल एम्पायर के वक्त आया था, तो वो बताता है कि ये जो लैंड ओनरशिप सिस्टम है इंडिया में बहुत ही गंदा है। इसमें क्या है कि मिडिल क्लास इमर्ज नहीं हो पाती है। लैंड ओनरशिप राइट से हमारा मतलब है राजा ने किसी को गिफ्ट कर दी एक जमीन, चूंकि वो जमीन उसको गिफ्ट की गई है तो वो व्यक्ति उस जमीन पे अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकता है। वो वहां पे घर नहीं बना सकता है, क्या पता
राजा का मूड बदल जाए, वो कहे चलो मैंने जो जमीन दी थी, मैंने जो गिफ्ट दिया था वो वापस कर दो। तो लैंड ओनरशिप ना होने की वजह से, लैंड ओनरशिप राइट ना होने की वजह से यहाँ पे गरीब गरीब ही रहता है और अमीर जो है वो अमीर हो जाता है। फ्रैंकोस बर्नियर के ट्रैवलर्ग से ही जो है कार्ल मार्क्स और मोंटेस्क्यू, ये जो फ्रेंच फिलोसफर्स थे, इनको आइडियाज मिलते हैं। इसी तरीके से एक आइडिया इमर्ज होता है जो कि आइडिया ऑफ डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म आइडिया से हमारा मतलब है कि एशिया में जो है इस तरह का सिस्टम है कि हाँ किसी के पास लैंड राइट नहीं है, और इस तरीके से जो स्टेट है यानी कि जो एम्पायर है, और जैसे कि मुगल एम्पायर था इस वक्त, तो जो एम्परर है वो परेशान करता है अपनी जनता को। तो इस तरीके से ऑपरेशन किसका होता है? जनता का होता है। लैंड ओनरशिप राइट के बारे में फ्रैंकोस बर्नियर ने ये कहा मुगल एम्पायर में। सोशल रियलिटी, फ्रैंकोस बर्नियर जो है वो सोशल रियलिटी बताता है उस वक्त की कि क्या सिस्टम था। पोल्यूशन वाला सिस्टम था। पोल्यूशन सिस्टम से मतलब है कुछ लोगों को सोसाइटी में पोल्यूशन जो है वो कंसीडर कर दिया था, दे आर पोल्यूटिंग आवर सोसाइटी एंड वी शुड बी फार फ्रॉम दीज पीपल, हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव ऑफ दिस वीडियो विच इज स्लेव्स, सतीज एंड लेबर्स। स्लेव्स के बारे में इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में बताया कि जब वो इंडिया आ रहा था, क्योंकि वो घूमते आया था, वो सिंध होके आया था, मुल्तान होके आया था, फिर जो है यमन, सीरिया, पर्सिया, ये सभी जगह जो है घूम घूम कर आता है इब्न बतूता। तो उसने स्लेव्स के बारे में बताया कि उसको जो है कुछ स्लेव्स गिफ्ट किए गए थे। इनफैक्ट उसने भी कई सारे रूलर्स को कुछ स्लेव, कुछ दास जो है वो गिफ्ट किए थे। लेबर्स भी उसको मिलते हैं। फ्रैंकोस बर्नियर ने सती प्रैक्टिस को कंडेम किया है। वो बताते हैं कि जो नई नई लड़कियां हैं, काफी छोटी छोटी लड़कियां हैं 14-15 साल की, उनको जो है जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि तुमको जो है सती करनी है। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, विच वॉज वेरी वेरी अनफेयर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियो एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक in a short way, because अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए you can visit the link which I provided in the description box. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है you can tell me in the comment section. Make sure you like this video, share this video, subscribe this channel. We'll meet soon in our next video.